हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टिक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो है पीआरटी का प्रैक्टिस सेट है। इसमें जो है 50 से 60 क्वेश्चन जो हम लोग जीके जीएस का जो है देखने वाले हैं। इसमें जो है हिस्ट्री का होगा, ज्योग्राफी का होगा, साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। तो आज हमारा जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 14 है। तो चलिए हमारा जो है पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 1922 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ये 1922 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, कौन सा अधिवेशन था? तो ये जो है 37वां अधिवेशन था। कौन सा? 37वां अधिवेशन। इसके अलावा जो है 1914 में बांकीपुर 1914 में जो है कांग्रेस का जो बांकीपुर अधिवेशन हुआ था, उसका जो है अध्यक्ष कौन था? माधोलकर थे। कौन थे? माधोलकर। तो कौन सा था? 27वां था। कौन सा? 27वां। इसके अलावा जो है 53वां पूछता है। 53वां जो है 1940 में हुआ था। कब? 1940 में। रामगढ़ कहाँ पे पड़ता है? झारखंड पड़ता है। इसका जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। कौन सा? 1940 का अधिवेशन था और ये जो है 53वां अधिवेशन था। कौन सा? 53वां। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग कर सकूं? ये किसने वाक्य को कहा था? कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। किसका? डफरिन का, मिंटो का, कर्जन का। तो ये जो है लॉर्ड कर्जन का कथन है। किसका? लॉर्ड कर्जन ने ये जो कहा था। डफरिन ने कहा था डफरिन के अनुसार जो है कांग्रेस कुछ सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। डफरिन ने क्या कहा था? कांग्रेस कुछ सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा था अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिनों का तमाशा है। क्या कहा था? कांग्रेस का अधिवेशन जो है 3 दिनों का तमाशा है। 3 दिनों का तमाशा है। किसने कहा था? ये कहा था अश्वनी कुमार दत्त ने। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। किसने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने सहयोगियों ने जो है प्रतिभाग किया था? तो इसमें हम सभी लोग जानते हैं 78 प्रतिभागियों ने सहयोग लिया था, स्वयंसेवियों ने। इसमें से जो है ये दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो ये जो है 12 मार्च को स्टार्ट होती है। 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को जो है ये स्टार्ट होती है और 5 अप्रैल 1930 तक ये जो है चलती है। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर सबने अवज्ञा आंदोलन को जो है प्रारंभ किया गया था। इसमें जो है 240 या 241 मील जो है क्वेश्चन में देता है कि यात्रा की थी और ये जो है 24 दिनों तक चला था। कितने दिन तक? 24 दिनों की यात्रा हुई थी। बिहार से इसमें शामिल एक लोग थे। बिहार से कौन शामिल था? अगर क्वेश्चन पूछता है कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार से कौन सा व्यक्ति जो है शामिल हुआ, तो उनका नाम था गिरवरधारी। क्या था? गिरवरधारी उर्फ कारो बापू के नाम से उनको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हमारा, ये कहाँ से यात्रा थी? साबरमती से दांडी तक। नेक्स्ट हमारा, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन सी महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? चटगांव जो शस्त्रागार पर हमला हुआ था उस दौरान कौन सी क्रांतिकारी महिला मारी गई थी? तो कौन थी? प्रीतिलता वाडेदार। कौन? प्रीतिलता वाडेदार जो है ये मारी गई थी। इसमें देखते हैं चटगांव शस्त्रागार जो है इसमें शांति घोष को जो है आजीवन कारावास हुआ था। किसे? शांति घोष को जो है आजीवन कारावास जो है मिला था। इसके अलावा इसी से संबंधित हैं चटगांव शस्त्रागार से सूर्य सेन, इनको जो है मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। इनका एक संगठन था, उसका नाम था इंडियन रिपब्लिक आर्मी। इसका गठन इन्होंने किया था। कौन सा? इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? सूर्य सेन ने। कलकत्ता के बंदरगाह के निकट का जो क्षेत्र है वही होता है ये चटगांव जो है, यहीं पे है शस्त्रागार। इसके अलावा जो है 1930 ईस्वी में जो है सूर्य सेन जी को जो है फांसी दी गई। कब? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद
धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है अब्बास तैयब जी ने किया था। किसने? अब्बास तैयब जी ने जो है इसका नेतृत्व किया था। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किए थे। इसमें जो है बारदोली की महिलाओं ने इनको जो है सरदार की उपाधि दी थी। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय जी है बीएचयू की स्थापना, और इनके द्वारा जो है बीएचयू के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का जो है अग्रगामी था? कौन था? राजा राम मोहन राय। इनके द्वारा जो है 1915 में, 19वीं शताब्दी में दिया, 1915 में जो है आत्मीय सभा का गठन किया गया। कौन सा? आत्मीय सभा। 1928 में ब्रह्म समाज, जबकि 1929 में सती प्रथा का विरोध किया था। पाश्चात्य शिक्षा के जो है समर्थक थे। इसके अलावा राजा राम मोहन राय के द्वारा जो मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी अखबार का जो है प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का क्या नाम था? तो क्या नाम था? न्यायमूर्ति C.N. ब्रोमफील्ड। क्या नाम था? न्यायमूर्ति C.N. ब्रोमफील्ड जो है महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश थे। असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था? 5 फरवरी को। चौरी चौरा घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया गया था। ब्रोमफील्ड ने जो है अहमदाबाद के सेशन कोर्ट जज ब्रोमफील्ड ने 6 वर्ष की जो है गांधी जी को सजा सुनाई थी। कितने वर्ष की? 6 वर्ष की। नेक्स्ट हमारा चेरो जनजाति विद्रोह वर्तमान झारखंड क्षेत्र में कब हुआ था? ये जो है कब हुआ था? चेरो जनजाति जो है विद्रोह ये लगभग 18वीं शताब्दी में हुआ था, यानी 1800 के आसपास जो है ये हुआ था। कब? 1800 के आसपास। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? चेरो जनजाति का जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? भूषण सिंह। कौन? भूषण सिंह जो है चेरो जनजाति के नेतृत्व करता था। किसानों का सहयोग इसमें मिला था, और 1802 में भूषण सिंह को जो है 1802 में फांसी दी गई थी। यानी ये आंदोलन जो है 1800 से 1802 ईस्वी तक चला था। किसके विरोध में हुआ था? वहाँ के जो राजा थे चेरो जनजाति किसके विद्रोह में? तो वहाँ के राजा चूड़ामण राय, वहाँ के जो राजा थे चूड़ामण राय, वो अंग्रेजों के समर्थक थे। उन्हीं के जो है विरोध में ये हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 1770 से 71, 1800 से 1818, 1831 से 32, यानी हम 1800 से 1818 लगा सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं है। 1818 नहीं है इसमें, 1802 तक ही उनको फांसी दी गई थी। यानी इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? किसने किया था रद्द? लॉर्ड रिपन ने लाया था, लॉर्ड लिटन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, जबकि लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। इसके अलावा देखते हैं लॉर्ड लिटन, ये जो है भारतीय भाषा में प्रकाशित समाचार को जो है बंद कर दिया था लिटन ने। किसने? भारतीय समाचार पत्र को जो है बंद किया था। किसने? लॉर्ड लिटन ने। इसी को जो है कहा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उसी समय जो है अमृत बाजार पत्रिका ये किसकी है? शिशिर कुमार घोष की है। ये बांग्ला भाषा में छपती थी। ये घोषणा होने के बाद रातों रात ये जो है बांग्ला से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दिया गया था। कौन सी? अमृत बाजार पत्रिका। इसके अलावा लॉर्ड रिपन, इनके शासनकाल में जो है कारखाना अधिनियम आया, नियमित जनगणना हुई, स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारत का जो है उद्धारक भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 10 नंबर, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी कामा को जो है, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। 1907 में जो है 1907 में जर्मनी के स्टुअर्ट में जो है प्रथम तिरंगा फहराया था। किसने? मैडम भीखाजी कामा ने। और श्रीमती एनी बेसेंट जो है ये स्वशासन के समर्थक थी। किसकी? स्वशासन की समर्थक थी। होम रूल लीग का संचालन किसने किया था? मैडम भीखाजी कामा ने जो है होम रूल लीग का जो है संचालन किया था। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से संबंधित निम्नलिखित तथ्य की पहचान करें। असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी। हाँ सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ दिया था। हाँ ये भी करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ दिया था। हाँ सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से जो है इस्तीफा दिया था। इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन
में जो है डॉक्टर राजेंद्र भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहाँ पे? बांकीपुर जेल में जो है रखा गया था। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग से भागकर जो है आज़ाद दस्ता का गठन किया था। कौन सा? आज़ाद दस्ता का गठन किया गया। असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। कब? 1 अगस्त 1920 को जो है शुरू हुआ था। नेक्स्ट हमारा, ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1781 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है की गई थी। इसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वारेन हेस्टिंग के द्वारा की जाती है। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इलियास इम्पे थे। कौन मुख्य न्यायाधीश? इलियास इम्पे थे। इसके अलावा कार्नवालिस के द्वारा जो है पुलिस सेवा, नागरिक सेवा, अस्थायी बंदोबस्त जो है लाया गया था। 1799 लॉर्ड वेलेजरी द्वारा जो है वेलेजरी के द्वारा जो है सहायक संधि को प्रारंभ किया गया। कौन? सहायक संधि को। सहायक संधि जो है लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद जो है प्रथम राज्य था। नेक्स्ट हमारा, फैरजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फैराजी आंदोलन की शुरुआत जो है हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। किसने? हाजी शरीयतुल्लाह। इनकी मृत्यु के पश्चात दादू मियाँ ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था बंगाल में। इनकी मृत्यु के बाद किसने किया था? दादू मियाँ ने जो है इसका नेतृत्व किया था। इसके अलावा कुछ विद्रोह हैं। पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। अहोम विद्रोह जो है असम का विद्रोह होता है। नेक्स्ट हमारा, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए 7 छात्रों में कौन पटना के मिलर हाई स्कूल के छात्र थे? कौन थे? तो ये हो जाते हैं हमारे देवीपत चौधरी। कौन? देवीपत चौधरी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 लोग थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कौन सा? उपर्युक्त में से एक से अधिक इसमें जो है दिया नहीं है। इसके अलावा इसके अलावा जो है BN कॉलेजिएट के जो है छात्र थे। जगपति कुमार जो है BN कॉलेजिएट के जो है छात्र थे। कौन? जगपति कुमार जो है BN कॉलेजिएट के जो है छात्र थे। नेक्स्ट हमारा, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे से संबंधित है। इसके अलावा जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो है फर्स्ट जो है कौन थे? विनोबा भावे थे। सेकंड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा थर्ड थे कौन? ब्रह्मदत्त जो थर्ड थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कौन सा? कामाग्लोबिन। नेक्स्ट हमारा 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा जो है नहीं होता है? बैक्टीरिया के द्वारा जो है कौन सा नहीं होता है? हेपेटाइटिस ए जो है बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है। बैक्टीरिया के द्वारा जो है होने वाले रोग, यानी बैक्टीरिया को जो है हम जीवाणु के नाम से जानते हैं, TB, टिटनेस, कुष्ठ रोग और निमोनिया। TB, टिटनेस, कुष्ठ रोग और निमोनिया जो है बैक्टीरिया के द्वारा जो है होने वाले रोग हैं। इसके अलावा वायरस के द्वारा पोलियो हो जाता है, खसरा हो जाता है, मम्स हो जाता है, एड्स होता है, चिकन पॉक्स और कोरोना जैसी बीमारियां जो है वायरस के द्वारा होती हैं। प्रोटोजोआ के द्वारा जो मलेरिया, कालाजार, सोने की बीमारी होती है, जबकि कवक के द्वारा रिंग खौज जो है ये कवक के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? नेक्स्ट हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, 42 है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा जो है तत्व आवश्यक था? कौन सा तत्व जो है आवश्यक है? तो क्रोमियम आवश्यक हो जाता है। कौन सा? क्रोमियम। दलहनी फसल जो है ये जो है राइजोबियम परिवार के इसमें जो है जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट हमारा 43 यानी 43वां नंबर क्वेश्चन, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? तो इसका उपयोग किया जाता है, टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। किसका? टेफ्लॉन का उपयोग जो पुर्जे, खिलौने, इन सब के जो है इन सब में जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 44वां क्वेश्चन हमारा है, निकट दृष्टि दोष होने का कारण है। निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? इसमें नेत्र बाल का बढ़ जाना क्या है? नेत्र बाल का बढ़ जाना, फोकस दूरी में अनियमित परिवर्तन होना, नेत्र बाल का छोटा हो जाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है नेत्र बाल का जो है बढ़ जाना। क्या है? नेत्र बाल का बढ़ जाना। यह जो निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। निकट दृष्टि दोष में जो है किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में जो है
अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? अवतल लेंस इसके सुधार के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। इसको हम जो क्या कहते हैं, मायोपिया के नाम से जानते हैं। दूरदृष्टि दोष, इसको जरा दृष्टि दोष के नाम से हम लोग जानते हैं। नहीं सॉरी, दूरदृष्टि दोष को जो है हाइपर मेट्रोपिया जो है इसके कहते हैं। इसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। जरा दृष्टि दोष में जो है अवतल और उत्तल दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसे दी फोकस लेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 45वां, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से जो है क्वासिरकोर होता है। कौन सा? क्वासियोरकर होता है। क्वासियोरकर होता है किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट हमारा, मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है? थर्मोस्टेट कहाँ पे है? हाइपोथैलम में है। कहाँ पे? हाइपोथैलम में है। नेक्स्ट हमारा, डीडीटी हमारे शरीर के किस ऊतक में संचित होती है? डीडीटी हमारे शरीर के अस्थियों में भी होती है, रक्त में भी होती है और वसा में भी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हमारा, फैराडा के विद्युत अपघटन का नियम संबंधित है। फैराडो का जो है विद्युत अपघटन का नियम किससे संबंधित है? इसके तुल्यांकी भार से संबंधित है। किसके? तुल्यांकी भार से। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी है क्योंकि वह आयोडीन युक्त नमक जो है क्यों उपयोगी है? थायराइड ग्रंथि का जो है नियंत्रण करता है। किसका? थायराइड ग्रंथि का जो है नियंत्रण करता है। नेक्स्ट हमारा, प्रतिबल का एसआई मात्रक है। प्रतिबल का जो है एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है प्रतिबल का एसआई यूनिट। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से जो है आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? इसका में जो है क्रोमोसोम में बदलाव होता है, सही है। जीन के सम्मिश्रण से होता है, सही है। जीन के मिश्रण से होता है, सही। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 52 नंबर, मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? मानव रक्त के जो रक्त में 5%, मानव के रक्त में जो है 5% जो है अल्कोहल की मात्रा जो है मृत्यु का कारण होती है। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न होते हैं को कहते हैं। इन्हें जो है अपरूप कहा जाता है। क्या? अपरूप के नाम से इनको हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारा, वह पदार्थ जो गैंग के साथ अक्रिया कर गलनीय द्रव्य बनाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? वो जो है गालक कहलाता है। क्या कहलाता है? गालक कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, पृथ्वी के भ्रमण की जो है गति कितनी है? 28 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितना? 28 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है इसकी गति हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 56 नंबर, चुंबकीय बल रेखाओं का उपयोग किनकी दिशा जो है मापने में होता है? तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मापने में होता है। किसका? चुंबकीय क्षेत्र। अब जो हमारा क्वेश्चन 57 से जो है रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। तो अब हम लोग जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। कौन सा? 82 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम लोग। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो ये जो है मणिपुर में है। कहाँ पे? मणिपुर में। इसके अलावा काजीरंगा असम में है। अरुणाचल प्रदेश में जो है नामदफा है। इसके अलावा बिहार में जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, एकमात्र जो है वहाँ पे है। और उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा नेशनल पार्क है, जबकि उत्तराखंड में रामगंगा नेशनल पार्क है। केरल में जो है पेरियार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 83 यानी 83 नंबर, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस खेती के लिए जो है प्रसिद्ध है? कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए जो है? ये सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल तथा मध्य हिमालय के बीच में स्थित है का कुल्लू घाटी। नेक्स्ट हमारा, बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है कटिहार हो जाता है। कौन सा? कटिहार जो है न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जो है जिला होता है। जबकि सबसे अधिक जो है साक्षरता वाला जिला पुरुष के लिए रोहतास हो जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 85 यानी 85वां क्वेश्चन, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस क्षेत्र में? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, माकोर्ती चोटी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की चोटी है? माकोर्ती चोटी जो है किस क्षेत्र की चोटी है? तो ये जो है दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र की चोटी है। किसकी? दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र की जो है चोटी हो जाती है। इसके अलावा जो है विंध्यन श्रेणी की जो है सबसे ऊंची चोटी है गुडविल चोटी है। क्या? गुडविल चोटी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो मध्य प्रदेश की जो है सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट हमारा, सौरमंडल में किस ग्रह की घूर्णन की गति सबसे अधिक है? किसकी गति सबसे अधिक है? तो बृहस्पति की जो गति है सर्वाधिक है। किसकी? बृहस्पति की गति जो है सबसे अधिक है।
सौरमंडल में बृहस्पति की गति जो है सबसे अधिक है। और सबसे निकट सूर्य के कौन सा ग्रह है? बुध जो है सबसे निकट होता है। पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। गर्भगृह कहा जाता है, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। गाडविन ऑस्टिन निम्न में से किस पर्वत खंड की चोटी है? गाडविन ऑस्टिन किसकी चोटी है? तो ये जो है ट्रांस हिमालय की चोटी है। ट्रांस हिमालय में जो है क्या क्या आता है? ट्रांस हिमालय की चोटी है गाडविन ऑस्टिन। इसके अंतर्गत जो है ये लद्दाख में जास्कर और कराकोरम इसके अंतर्गत हैं। एवरेस्ट बृहद हिमालय के अंतर्गत एवरेस्ट आता है। इसमें कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, कामेत और नामचा बरवा जो है आता है। नेक्स्ट, और लघु हिमालय के अंतर्गत यानी लघु हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और नाग टिब्बा जो है ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। 89 यानी 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि। इसके अलावा जो है फ्रांस को इंग्लैंड से इंग्लिश चैनल अलग करता है। इंग्लिश चैनल जो है उत्तरी सीमा, इंग्लिश चैनल जो है डोवर जल संधि के द्वारा जो है इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर से जो है अलग करता है। नेक्स्ट हमारा 90 नंबर क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में जो है टोडा जनजाति पाई जाती है। कौन सी? टोडा। भोटिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? उत्तरी पूर्वी भारत में। कहाँ पे? उत्तरी पूर्वी भारत में जो है भोटिया जनजाति पाई जाती है। जबकि थारू उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार इन सभी क्षेत्रों में जो है थारू जनजाति पाई जाती है। भारत में जो है सबसे अधिक भील जनजाति पाई जाती है। कौन सी? भील। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान में भी पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जो है भील जनजाति पाई जाती है। भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? औसतन वार्षिक वर्षा जो है 119 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन में 118 दिए तो 118 में लगा देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 92। अब जो हमारे करंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 25वां लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? किसे प्रदान किया गया? राजश्री बिड़ला को प्रदान किया गया है। 93वां क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किस देश के कैली शहर में किया गया है? तो कहाँ पे? कोलंबिया में किया गया है। 94वां क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित दिए गए कोट का मिलान करें। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है डेविड वेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को जो है मिला है। तो इसमें करेक्ट आंसर ये भी सही है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है हान कांग को मिला है। हाँ, ये सही है। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉपफील्ड को मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 95 में दिए जातिगत सर्वे करने वाले दूसरे राज्य कौन से हैं? ये क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आ रहा तो इसको छोड़ देते हैं। दिए जातिगत सर्वे करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? जातिगत सर्वे करने वाला राज्य जो है बिहार था। इसके अलावा और तो कोई नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा 96 नंबर, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया है? ये कहाँ पे हुआ? पटना में हुआ है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन का शिलान्यास पटना में हुआ है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश बन गया है? कौन सा बन गया? अल्जीरिया जो है बन गया है। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में हुआ है? तो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट हमारा 99 क्वेश्चन, विश्व संस्कृत दिवस 2024 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 19 अगस्त को मनाया गया। विश्व संस्कृत दिवस 2024 कब मनाया गया? 19 अगस्त को। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन बुनियाद किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो ये जो है शिक्षा से जुड़ी है। तो ऐसे ही जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है डेली एक प्रैक्टिस सेट अब आएंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर